आप सभी छात्र छात्राओं का सिविल इंडिया कोचिंग सेंटर प्रयागराज में स्वागत है। आज आपको पाई चार्ट पढ़ाया जाएगा जो कि पेट एग्जाम का एक महत्वपूर्ण भाग है और आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ें। ये पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन में। प्रश्न है, दिए गए पाई चार्ट में एक मकान के बनाने में किए गए व्यय का ब्यौरा है। इस निर्माण में कुल 6 लाख व्यय हुए। ग्राफ का अध्ययन करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको इस ग्राफ का अध्ययन करना है और जो भी नीचे प्रश्न लिखे हुए हैं उनका उत्तर बताना है। पहला है, सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है। तो जब कोई पाई चार्ट होता है तो आप इसे ऐड, जैसे आप प्रतिशत को जोड़ेंगे तो 100 होता है, तो ऐसे इसे जोड़ेंगे तो 360 मिलेगा। तो कह रहा है सीमेंट पे कितना खर्च किया गया है। टोटल पैसा कितना है, 6 लाख। और सीमेंट पे कितना खर्च किया गया है, 72। और नीचे क्या रखेंगे, तो नीचे रखेंगे हम लोग 360। ठीक है ना, क्योंकि बात जिसका निकालना है उसका हम गुणा करेंगे और टोटल को जोड़कर भाग देंगे तो 360। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, इससे इसमें भाग देंगे तो 6 आएगा और 6 का भाग इसमें देंगे तो 12 आएगा। 12 छंग 72 और यहाँ पे रखेंगे 12, 4 0 हैं तो लगा देंगे तो ये आ गया आपका 1,20,000। तो इस प्रकार आपका सी नंबर जो ऑप्शन है ये सही है, 1,20,000। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, दिए गए पाई चार्ट में एक मकान के बनाने में किए गए व्यय का ब्यौरा है। इस निर्माण में कुल 6 लाख व्यय हुए। ग्राफ का अध्ययन करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ग्राफ इन सब का एक ही रहेगा, बस प्रश्न चेंज हो रहा है। कह रहा है मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आए व्यय की राशि से कितनी अधिक है। तो मजदूरी पे कितना खर्च किया गया है, 90%, जो कि आपके सामने है। और इस्पात पे खर्च किया गया है 54। ठीक है, तो अधिक कितना है, तो 90 डिग्री में आप 54 घटा देंगे तो ये बचेगा आपका 6 और 8 में 5 जाएगा 3, मतलब 36 बचा। 36 डिग्री का अंतर है और यहाँ पर अंतर जो है वो प्रतिशत में आ रहा है। कह रहा है कुल व्यय का 5%, कुल व्यय का 10%, कुल व्यय का 12%। तो यदि इसको प्रतिशत में बदलना है तो 360 का भाग दे दीजिएगा और 100 का आप लोग गुणा कर दीजिएगा। ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 10%। जब किसी भी आपको प्रतिशत में बदलना हो, कोई भी यदि मान डिग्री में है और प्रतिशत में बदलना है तो आप उसमें 360 का भाग दे करके 100 का गुणा कर दीजिएगा, आप लोगों का निकल आएगा। अगला प्रश्न है, सीमेंट इस्पात तथा निरीक्षण पर कुल मिलाकर सीमेंट इस्पात तथा निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय का कितने प्रतिशत है। व्यय की गई धनराशि कुल व्यय का कितने प्रतिशत है। सीमेंट, इस्पात और निरीक्षण। सीमेंट पे है 72, इस्पात पे है 54, निरीक्षण पे है 54। इन्हें ऐड कर देंगे 54, 54, 72। 4 4 8 2 10 होगा, 5 5 10 7 17 और 1 18। कुल मिला के 180 डिग्री खर्च किया गया है। और ये जो है टोटल परसेंटेज में दे रखा है तो आएगा 180/360 और इनटू कर देंगे हम लोग 100। इसका इसमें भाग देंगे 2 आएगा, 100 में यदि 2 का भाग देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 50%। इसलिए आपका आंसर है ये आपका सी नंबर सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितनी अधिक है।
मजदूरी के की मद पर व्यय की गई धनराशि। मजदूरी पे 90 व्यय किया गया है और निरीक्षण पर जो है 54 व्यय किया गया है। कह रहा है कितना अधिक है। ठीक है, तो आप दोनों का अंतर करेंगे 90 माइनस 54, तो इनका अंतर आएगा आपका 36। और 36 को यदि आप इसका मान निकालेंगे कितना होगा, तो 60,000 का 6 लाख का आपको निकालना है 36% नहीं 36 डिग्री, मतलब इतना भाग कितना होगा, इसमें 360 का भाग देना होगा। ठीक है, यदि आप इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 10% आएगा, तो 10% निकाल सकते हो, दोनों तरफ से कर सकते हो। ये काट दीजिए, इसका ये काट दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 60,000। कह रहा है प्रश्न में मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितना अधिक है। दोनों अलग अलग निकालोगे तो थोड़ा समय लगेगा, आप समय का बचत इस प्रकार कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा 60,000। समय का थोड़ा बचत रखना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक प्रश्न को बिना समझे लगाना है। ठीक है ना, गणित का मतलब है समझना चाहिए, पर समय का बचत ऐसे करना चाहिए कि कुछ स्टेपों को हम डायरेक्ट कर देंगे उसको, ठीक है ना, दिखाएंगे नहीं, इससे हमारा समय का बचत हो सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है ये, प्रश्न आपके सामने है, यदि निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों की औसत आय परिवहन से प्राप्त औसत आय की दुगनी हो तो इन व्यवसाय से प्राप्त आय का अनुपात कितना होगा। कह रहा है यदि निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों की औसत आय परिवहन से प्राप्त औसत आय की दुगनी हो। निजी सेवा से प्राप्त औसत आय, निजी सेवा से 25 मिल रहा है और परिवहन से 40 मिल रहा है। यदि निजी सेवा से प्राप्त औसत आय परिवहन से दुगना हो तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है। यदि इसका औसत दुगना है तो 2 का गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 40। इस 0 से 0 काट देंगे, आंसर आएगा 5:4 और 5:4 इसमें सही है। कह रहा है यदि निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों की औसत आय परिवहन से प्राप्त औसत आय से दुगनी है तो निजी सेवा रखेंगे और परिवहन रखेंगे, दुगना है तो 2 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार आंसर आ जाएगा 5:4। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये प्रश्न है, यदि निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या 2160 हो, यहाँ से प्रश्न आप लोगों का चेंज हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा ध्यान देना है। यदि निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या 2160 हो तो परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो निजी सेवा में जो है आप लोग देख रहे हैं 25 डिग्री व्यक्ति लगे हैं, ठीक है, और परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि आपको किसी फर्म के टोटल एम्प्लाई का मान पता है तो भी आप किसी का भी निकाल सकते हैं। देखिएगा, किसी फर्म के सभी लोगों का मान पता है तो सबका निकल सकता है, यदि किसी एक का पता है तो भी सबका निकल सकता है, बस उनकी संख्या हमको पता रहनी चाहिए। तो इसमें हमको पता है कि जो निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या है तो वो यहाँ पे 25 डिग्री दे रखा है और इसका मान जो है दे रखा है 2160। ठीक, यदि हम यहाँ से 1 डिग्री का मान निकालेंगे तो इसमें भाग दे देंगे, 25 अट्ठे होता है 200 और यहाँ पे बचेगा आपका 25 अट्ठे 200, पूरा पूरा शायद भाग नहीं जाएगा तो आप इसे रख दीजिएगा 2160/25। अब हमको मान निकालना है परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या, मतलब 40 डिग्री का, तो ये आ जाएगा 2160/40 इंटू 40/25, बटे में हमको रखना है 25, तो ये हो जाएगा आपका
2160 बटे 25 इंटू 40, जिसका निकालना होता है उसका गुणा किया जाता है। तो आप इसे काट दीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 5 और ये आ जाएगा आपका 8। 5 से इसको काट दीजिएगा, 5 चौको 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 432 आएगा। 432 का गुणा 8 में कर दीजिएगा, 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, 1 25, 8 चौको 32, 32 2 34। तो ये आंसर हो जाएगा 3456, इसलिए आपका सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। इसका आंसर आया 3456। यदि मजदूरों की कुल संख्या 10% बढ़ा दी जाए तथा अगले वर्ष वाणिज्य में मजदूरों की संख्या 15% कर दी जाए तो उस वर्ष पाई चार्ट में वाणिज्य का समीपवर्ती केंद्र होगा। कह रहा यदि मजदूरों की कुल संख्या 10% बढ़ा दी जाए और वाणिज्य में मजदूरों की संख्या, ये प्रश्न से पहले पढ़ लीजिएगा। दिया गया पाई चार्ट किसी शहर के विभिन्न व्यवसाय में लगे मजदूर, ये सब में मजदूरी लगे हैं, ठीक है ना, बस ये विभाग अलग अलग। तो आप ये समझ सकते हैं कि टोटल इस पाई चार्ट का मान 360 डिग्री है और मान लीजिएगा कि इसमें 360 लोग काम करते हैं। माना यहाँ पे 360 लोग काम करते हैं, इसका 10% बढ़ जाएंगे तो 360 इंटू 110 बटे 100, तो ये हो जाएगा आपका 396। मतलब यहाँ पे टोटल लोग कितने हैं, 396 हो गए, ठीक है। और कह रहा है अगले वर्ष वाणिज्य में मजदूरों की संख्या 15% कर दी जाए, मतलब 15% जो है वो बढ़ा दी जाए, ठीक है। वाणिज्य में जो भी लोग काम करते हैं उसका 15% बढ़ा दिया जाए। तो वाणिज्य में लोग कितना काम करते हैं, वाणिज्य में 115 डिग्री, मतलब इतने लोग काम करते हैं। माना 115 लोग काम करते हैं वाणिज्य में, ठीक है, और उसका 15% बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पे कर दीजिएगा 115 बटे 100। तो ये आ जाएगा 115 का 115 में आपको गुणा करना पड़ेगा, 115 इंटू 115, ये आएगा 55 25, 2 आएगा, 5 2 7, 5 एकम 5, ये होगा 5 1 1, ये होगा 5 1 1, ये हो जाएगा 5 2 2 3 1, ये आ गया 13,225। इसमें ये हो जाएगा 13,225 बटे 100, तो इसमें दशमलव लगा देंगे, आ गया 132.25। तो वाणिज्य का समीपवर्ती केंद्रीय कोण कितना होगा, तो वाणिज्य का समीपवर्ती केंद्रीय कोण 132.25 आया और ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप इसको लगाएंगे 135। आंसर होगा 135 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है यदि वाणिज्य से प्राप्त कुल आय परिवहन से प्राप्त आय का दुगुना हो तो इन व्यवसायों में औसत आय का अनुपात क्या होगा। यदि वाणिज्य से प्राप्त कुल आय परिवहन से प्राप्त आय से दुगुनी हो, ठीक है ना, वाणिज्य से प्राप्त कुल आय परिवहन से प्राप्त आय से जो है दुगुनी हो, ठीक है, तो इनका रेशियो पूछा जा रहा है। वाणिज्य तो इसमें आप 2 का गुणा कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये होगा 115 अनुपाते 80। इसे आप 5 से काट दीजिएगा तो 5 दूनी 10 होगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 6 31। आंसर होगा 23 अनुपाते 16। ये बी नंबर आपका सही है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, समझ पा रहे हैं आप लोग। प्रश्न है शहर में निर्माण फैक्ट्री में कुल कितने प्रतिशत मजदूर काम में लगे हैं। कुल कितने प्रतिशत काम में लगे हैं शहर में निर्माण फैक्ट्री में, ठीक है। तो निर्माण में देखिएगा कितने लगे हैं, 85।
तो यहाँ पे प्रतिशत निकालना है तो होगा 85/360। आपको मैंने बताया है जब भी प्रतिशत निकालना है, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखना है, उसमें 360 से भाग देना है और 100 का गुणा करना है। ये और ये आपका कट जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे रखेंगे 850 और आप इसमें 36 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 36 दूना 72 और यहाँ पे बचेगा 13 तो ये हो जाएगा आपका 130। ठीक है, इस प्रकार आपका 3 बार जाएगा तो ये आंसर आपका आ जाएगा 23.6 और डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। और आपके ये दो पाई चार्टों में 9 प्रश्न थे और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल आप ये समझिएगा कि प्रयास यही किया जा रहा है कि अच्छा सा आपको मैटर दिया जा सके और जो कुछ कमियां हैं आप लोग उसे कमेंट में बताएं। यदि आप लोग कमियों को बताएंगे तो हम लोग समझ पाएंगे और उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।